तालिबान की बर्बरता की गवाही बने हैं ये लोग अब हिंदुस्तान लौटे हैं। तालिबानी कहर से बचने के बाद अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। विमान में सवार ये लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे, कोई नौकरी कर रहा था तो कोई बिजनेस। लेकिन 15 अगस्त को तालिबानी आतंकियों ने काबुल में दस्तक दिया और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान हुआ तो दूसरे मुल्कों के हजारों लोग तालिबान के चंगुल में फंस गए। अब भारत सरकार की कोशिशों के बाद काबुल से वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। काबुल से दिल्ली की उड़ान बदस्तूर जारी है। बीती रात भी 2 विमान राजधानी लौटे। उन्हीं उड़ान में लौटी अफगानी सीनेटर अनारकली कौर होनारियार की खुशी का ठिकाना नहीं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अब वो तालिबान की दहशतगर्दी से बचकर निकल चुकी हैं। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी काबुल से C-17 ग्लोबल मास्टर फ्लाइट में 168 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उस उड़ान में कई हिंदू सिख भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान के संसद में सदस्य नरिंदर सिंह खालसा उनमें से एक हैं। काबुल से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और क्या कहा वो खुद सुनिए। बड़े बुरे वक्त विचकार साडे नाल इन्होंने हमकारी की थी, तो बुरे वक्त विचकार साडा ये लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए तो धन्यवाद। सरकार की कोशिशें जारी है। दिल्ली से विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरने लगे हैं और वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बीती रात एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे। इनमें 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट और 2 नेपाल निवासी शामिल हैं। वहीं इंडिगो की फ्लाइट से 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से 168 यात्रियों की वापसी हुई है। इस विमान में 107 भारतीय मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान से विस्तारा के विमान से 75 यात्री वाया दोहा जल्द ही दिल्ली लौट रहे हैं। तालिबान संकट के बाद कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में अहम बैठक की। पीएम ने कहा अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सकुशल वापसी सुनिश्चित किया जाए। वैसे तालिबान के काबुल कब्जे से पहले ही भारत सरकार ने हालात भांपते हुए रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया था। 11 से 12 अगस्त को मजार शरीफ से वाणिज्य दूतावास के करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी को लाया गया। 15 अगस्त को एयर इंडिया के विमान से काबुल से 129 यात्रियों को वापस लाया गया। 16 अगस्त को काबुल से 46 लोगों को लाया गया। 17 अगस्त को भारतीय राजदूत रुदेंद्र समेत 120 डिप्लोमेट और अधिकारी वतन लौटे। 21 अगस्त को वायुसेना के विमान C-130J से 85 लोग काबुल से लौट रहे हैं। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान संकट में है, लेकिन भारत ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक मिशन तेज कर दिया है। अब काबुल से रोजाना 2 उड़ानें भारत आ सकती हैं। एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इसकी इजाजत दे दी है, जो बड़ी राहत भरी खबर है। तालिबान दुनिया से चाहे लाख वादे कर ले कि वो बदल गया है, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। तालिबान भले ही कह दे कि उसके राज में महिलाओं की सूरत बदलेगी, लेकिन हकीकत छिपी नहीं। तालिबान अपनी छवि को चाहे जितनी साफ सुथरी बताए, लेकिन उनकी असलियत पूरी दुनिया जानती है। ये कड़वा सच है तालिबान का। लेकिन तालिबान कमांडर बदलाव की दुहाई दे रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे अफगानिस्तान को बदलेगा तालिबान? न्यूज़ तक ब्यूरो।